जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लक्ष्मण जी सुग्रीव का राज तिलक करके आते हैं और अंगद को युवराज बनाकर आते हैं। फिर श्री राम जी और लक्ष्मण जी आपस में समय बिताते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और फिर शीत ऋतु का आगमन होता है। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम सुग्रीव को भय दिखाकर यहाँ मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो भूल चुका है हमें। और फिर लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। इहा पवसुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणहि सिर नावा, चारे हूँ विधि तेहि कही समुझावा। किष्किंधा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। इस कारण उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर साम दाम दंड भेद हर प्रकार से समझाया। सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लेन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुदूत समूहा, पठवऊँ जहाँ तहाँ बानर जूहा। यह सुनकर सुग्रीव डर गया और कहने लगा, विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया था। हे हनुमान, तुम अपने दूतों को वहाँ पर भेजो जहाँ वानरों के समूह रहते हैं। कहूँ पाख मुहु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। उनसे कहना कि जो एक सप्ताह में यहाँ नहीं आएगा उसका वध मैं अपने हाथ से करूँगा। तब हनुमान जी ने अपने दूतों को बुलाकर उन सब का आदर किया। वह अरुप्रीत नीति दिखराई, चले सकल चरणहि सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। इसके बाद हनुमान जी ने उनको भय, प्रीति और राजनीति दिखलाई। सब हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाकर चल दिए। उसी समय लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी में आए और उनको क्रोधित देखकर सभी वानर इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब, जारी करहूँ पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयऊँ बाली कुमार। तब लक्ष्मण जी ने धनुष को चढ़ाकर कहा कि मैं अभी इसी समय इस नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तब सभी लोगों को व्याकुल देखकर बाली का पुत्र अंगद उनके पास आया। चरण नाई सिर बिनती गिन्ही, लक्ष्मण अभय वहाँ तही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना की। तब लक्ष्मण जी ने अंगद के सिर पर अपना हाथ रखा। वनों का राजा सुग्रीव लक्ष्मण जी को क्रोधित देखकर भयभीत हो गया। सुन हनुमंत संग लै तारा, करि बिनती समुझाई कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। वह बोला, हनुमान तुम मेरी पत्नी तारा को साथ लेकर विनय पूर्वक राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ। हनुमान जी ने तारा को साथ लेकर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु के यश का वर्णन करने लगे। करई बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। विनय पूर्वक लक्ष्मण जी को सुग्रीव के महल में ले आए और उनके चरण धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरों के स्वामी सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर झुकाया। लक्ष्मण जी ने बाँह पकड़कर उठाया सुग्रीव जी को और उनको अपने गले से लगा लिया। नाथ विषय सम्मद कछु नाही, मुनि मन मोह करें छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बुद्धि विधि समझावा। सुग्रीव बोला, हे नाथ, विषयों के समान और कोई दूसरा विकार नहीं है। यह क्षण भर में मुनियों के मन को भी भ्रांति में डाल देता है। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के नम्र वचन सुनकर आनंद का अनुभव किया और सुग्रीव को हर तरह से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। हनुमान जी ने जिस प्रकार दूतों के समूह भेजे थे वह सब हाल कह सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपिसाथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। सुग्रीव प्रसन्नता के साथ अंगद आदि वानरों को साथ लेकर हर्षित मन से लक्ष्मण जी को आगे करके चल पड़े और वहाँ पहुँचे जहाँ श्री रामचंद्र जी ठहरे हुए थे। नाई चरण सिर कहकर जोरी, नाथ मोहि कुछ नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहूँ जो दाया। श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर
और हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बहुत प्रबल है। जब आपकी दया होती है तभी वह माया के चंगुल से छूटता है। विषय बसे सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु अकपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि सभी इंद्रियों के सुखों के वशीभूत हैं, फिर मैं तो अज्ञानी पशु, बंदर और अत्यंत कामी हूँ। लोभ पास जहीं गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाप कोई कोई। जिसने लोभ रूपी फंदे में अपनी गर्दन को नहीं फंसाया, वह मनुष्य आपके समान ही हो सकता है। ये गुण किसी साधना से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई मनुष्य इसे प्राप्त करते हैं। तब रघुपति बोले, मसुकाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहीं विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री राम जी हंसकर बोले, सुग्रीव, तुम मुझे भाई भरत की तरह ही प्यारे हो। अब तुम मन लगाकर वही यतन करो जिससे सीता जी की सुधि मिल सके। यही विधि होत बत कहीं, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिसी, देखहीं कीस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के दल आ गए। अनेक प्रकार के रंगों के वानर सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। आई रामपद नामई माथा, निरख बदन सब होई सनाथा। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मैंने उस वानर सेना को देखा है। जो भी इस सेना की गिनती करना चाहे तो वह मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन करके खुद को सनाथ समझने लगते हैं। अस्कपि एक न सेना माही, राम कुशल जे ही पूछी नाही। यह कुछ नहीं प्रभु कुछ अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। उस वानर सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसका कुशल क्षेम श्री राम जी ने ना पूछा हो। जय भगवान श्री राम जी के लिए कोई कठिन कार्य भी नहीं था, क्योंकि वो इस चराचर जगत में सब में व्याप्त है। ठाडे जह तह आयुष पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अर मोर निहोरा, वानर जूथ जाहूं चहु ओरा। आज्ञा पाकर सभी वानर इधर उधर खड़े हो गए। फिर सुग्रीव ने कहा, वानरों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, इसलिए समस्त वानर चारों दिशाओं में फैल जाओ। जनक सुता कहूँ खोजई जाई, मास दिवस में आयो भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवही बनई सो मोहि मराए। तुम सब सीता जी की खोज करो और 1 महीने में वापस लौट आओ। जो वानर सीता जी की खोज खबर किए बिना इस अवधि के समाप्त हो जाने पर लौटेगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। वचन सुनत सब वानर जह तह चले तुरंत। सब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। मुनि की सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब वानर तुरंत ही इधर उधर चल पड़े। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद, नल, नील और हनुमान को बुलाया। जय श्री राम।